नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि केवाला मेरा सही है, मतलब जमीन रजिस्ट्री का दस्तावेज मेरा सही है, नक्शा भी सही है, लेकिन फिर भी लगान रसीद कम क्यों काट के दिया है राजस्व कर्मचारी ने। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये जो सवाल है एक सब्सक्राइबर का है और यूं कहे तो यह सवाल बहुत ही यूनिक है। आज तक ऐसा सवाल सामने नहीं आया, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन, ऐसी परिस्थितियां लोगों के सामने आ जाती है जिसे समझ में नहीं आता लोगों को। तो इसमें क्या हुआ हो सकता है, इसी को समझना है। मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति है जिनके पास 10 कट्ठा का जमाबंदी है, 10 कट्ठा का जमाबंदी है, लेकिन जो है उसका जो नक्शा है, जो प्लॉट है, खेसरा नंबर है, उसमें 11 कट्ठा भी हो सकता है। मान लीजिए कि 11 कट्ठा है। तो अब जो है वह प्लॉट किसी अन्य व्यक्ति के दस्तावेज में नहीं है, सिर्फ उन्हीं के दस्तावेज में है। और उन्होंने क्या किया कि किसी एक व्यक्ति को 5 कट्ठा जमीन लिख दिया पहले। अब जिनको पहले लिखा गया उनका दाखिल खारिज हो गया, मतलब 5 कट्ठा का दस्तावेज उनका तैयार हुआ, रजिस्ट्री पेपर, और उसी के आधार पर उसका दाखिल खारिज हो गया। अब जो है इधर इनका जमाबंदी में 5 कट्ठा बच गया, लेकिन जो नक्शा है वह 11 कट्ठा का है। मतलब नक्शा में 6 कट्ठा जमीन है, लेकिन जमाबंदी में जो है इनका 5 कट्ठा ही बचा हुआ है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि मेरा तो 6 कट्ठा जमीन है। तो इन्होंने जिनको बेचा, मतलब दूसरे व्यक्ति को, पहले को बेच दिया, उनका दाखिल खारिज हो गया। दूसरे को जब ये बेच रहे हैं तो इनको लगा कि मेरा तो 6 कट्ठा जमीन है, 6 कट्ठा प्लॉट में बचा हुआ है, तो 6 कट्ठा इन्होंने बेच दिया, लेकिन इनका जमाबंदी कितना का था? 5 कट्ठा का ही। तो ऐसे कंडीशन में उनको 6 कट्ठा का जमीन रजिस्ट्री का पेपर तो बना दिया, लेकिन दाखिल खारिज जो है 6 कट्ठा का उनका नहीं हो पाया, 5 कट्ठा का ही हुआ। मतलब अगर दाखिल खारिज की बात करें तो उस समय जो है राजस्व कर्मचारी को दाखिल खारिज करना ही नहीं था, उस पेपर को वो रिजेक्ट कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि 6 कट्ठा दस्तावेज बता रहा है, लेकिन जमाबंदी 5 कट्ठा का ही है, तो उन्होंने लगान रसीद उसका 5 कट्ठा का काट दिया। मतलब 5 कट्ठा का ही उसका दाखिल खारिज कर दिया और 5 कट्ठा का लगान रसीद काट के दे दिया। तो ये सवाल जो है, अब जो भी व्यक्ति खरीदे हो, उनका वंशज के मन में ये सवाल आया, जो भी उनके वंशज हो, तो वो एकदम से क्लियर नहीं है इस बात से कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ये कंडीशन इस तरह से आया होगा, ठीक है, क्योंकि अधिकतर आदमी का जो जमाबंदी होता है, अभी तो लोग बहुत जागरूक हैं, लेकिन पहले के समय में लोग जमाबंदी के प्रति जागरूक नहीं रहते थे। और उस कंडीशन में जो है, जो राजस्व कर्मचारी होते थे वे भी इस तरह से नहीं करते थे कि आगे चलकर इनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो इन्हीं सब की वजह से वर्तमान समय में बहुत सारे लोग परेशानियों को झेल रहे हैं। तो यही कारण है जो कि आपके साथ हुआ होगा। मैंने एक उदाहरण के रूप में इसे बताया है, समझाया है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।